नमस्कार और राम राम सारे पशुपालक भैया ने तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कई भाई बोल रहे थे क्या हमें डेयरी फार्म करना चाहिए और डेयरी फार्म करना चाहिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर हमें डेयरी फार्म में नुकसान होता है और कहाँ पे हमें फ़ायदा होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू-शुरू में जो कई जो लोग होते हैं डेयरी फार्म का उसे जुनून हो जाता है और वह अपना डेयरी फार्म खोल लेते हैं 40 से 50 भैंसों का या गायों का, फिर वह फेल हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो गाय जो भैंस का जो सबसे जो हमारा डेयरी फार्म का जो पहला जो काम होता है वो दूध का काम होता है। तो दूध हमारा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो हमें देखना है यह है कि हमें डेयरी फार्म कहाँ पर खोलना है। पहले नंबर पॉइंट पर बात पे ये आती है कि हमें डेयरी फार्म अगर खोल रहे हैं तो हमें कहाँ पर खोलना चाहिए। तो डेयरी फार्म हमें ऐसी जगह पर खोलना चाहिए जहाँ पर हमारे गांव लगता हो, कि गांव का इलाका लगता हो, क्योंकि वहाँ पर हमारे पशुओं के लिए हरे चारे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। क्योंकि जितने भी शहर में जितने डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर हमारे पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। इसके कारण हमारा दूध अच्छे से नहीं ज़्यादा हो पाता है। और जो दूसरे नंबर पर जो बात आती है, जो डेयरी फार्म अगर हमारे पास गाय या भैंस का अगर डेयरी फार्म है, तो ये लगा लीजिए अगर हमारी जो गाय अच्छा जो गाय होती है उसका दूध हमारा अगर 40 से 45 रुपए किलो, और जो देसी गाय होती है उसका 90 रुपये और 100 रुपये किलो, और जो हमारी भैंस होती है उसका 60 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो तक हमारा गाय या भैंस का दूध अगर नहीं बिक रहा है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है हमारा डेयरी फार्म करने का। क्योंकि यह चीज़ हमें पहले से जान लेनी है कि हमारे एरिए में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे इलाके के शहरों में कितने रुपए किलो प्रति किलो दूध बिक रहा है। तो हमें यह बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना है यह बात को। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है, अगर हम जब भी हमारा डेयरी फार्म खोलते हैं तो हमें इस बात का पहले से पता कर लेना चाहिए कि हमारे इलाके में अगर कितने रुपए किलो दूध बिक रहा है। अगर हमें हमारा डेयरी फार्म 50 से 60 भैंसों का डेयरी फार्म करना है तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारा एक अकेले दूध से ही निर्भर हो। क्योंकि हमें एक शहर में अच्छी दुकान खोल लेनी चाहिए, दुकान खुलवा देनी चाहिए, उससे हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर वो हमारा इलाका हमारे गांव में अगर हमारे डेयरी फार्म में दूध तैयार होगा और अगर उसकी दुकान में हमारा दूध बिकेगा, पनीर बिकेगा और दही बिकेगा और दूध से मिठाइयाँ बनने वाली वो सब चीज़ें बिकेंगी, तो हमारा डेयरी फार्म अच्छे से चल पाएगा। तो यह बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी है, ध्यान में देख लेना है कि कैसे और किस तरह डेयरी फार्म करना है हमें। जो कई होते हैं जिनके डेयरी फार्म का जुनून सवार हो जाता है, वह अच्छी-अच्छी पैसे लगाकर अच्छी-अच्छी भैंसें ले आता है और उसे कुछ पता नहीं होता है, तो हमारा डेयरी फार्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यह बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जान लेनी है। मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं इन चीज़ों का पहले हमें मैक्सिमम सर्वे कर लेना है, उसके बाद ही हमें हमारा डेयरी फार्म ओपन करना है। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हम 50 से 40 भैंसें या गायें लेके आएँ, 5-7 गायें या 5-7 भैंसों से भी हमारा डेयरी फार्म को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें जुनून में कुछ नहीं करना है, पहले हम सब चीज़ों को वहाँ पर सर्वे करना है। दूध किस हिसाब से बिक रहा है, कितनी दूध देने वाली भैंसें हैं हमारे पास, कितनी गायें हैं, कौन से इलाके में कर रहे हैं, वहाँ पर गाय का दूध ज़्यादा बिकता है या भैंस का दूध ज़्यादा बिकता है। तो इन चीज़ों का पहले हमें एक्सप्लेन कर लेना है, या उस चीज़ों का हमें हर जगह पर जा कर सर्वे कर लेना है। अगर ये चीज़ों का सर्वे कर लेंगे तो हमारा डेयरी फार्म फेल होने का बहुत कम चांस होता है। तो हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमने क्या क्या करना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब